एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ फायर एकेडमी। सो गाइज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया मेरे वीडियोस बनाने में, और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम स्टैटिक्स का आगे का बताइए, आगे के टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले तो सॉरी, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर अब मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको CRD RBD पढ़ा दिया था, अब मैं आपको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, तो शुरू करते हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम मॉडल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे म्यू दिया है ओवरऑल मीन, ठीक है। इसके बाद TK दिया हुआ है केट ट्रीटमेंट। इसके बाद PI दिया हुआ है आई थ्रो। इसके बाद जो IJE दिया हुआ है जेथ कॉलम। इसके बाद हमारा E दिया हुआ है रैंडम एरर, ठीक है। इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का, जो कि हमारे RBD और CRD में नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं कि RBD और जो CRD इसके पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आप मेरे पीछे मतलब पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो मैंने अलग से स्टैटिक्स का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट आपके इक्वल होने चाहिए। पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन RBD और CRD में नहीं था, वहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट। पर इसमें कंपलसरी हो जाता है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार रो कॉलम नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 3×3, 4×4, 5×5, मतलब जितने हमारे रेप्लिकेशन हैं उतने ही हमारे ट्रीटमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। तो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या है, ग्रैंड टोटल का होल स्क्वायर करते हैं और अपॉन में n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है हम उसका स्क्वायर करते हैं, उनका टोटल करते हैं और माइनस करेक्शन फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ रो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रो जो है, जितने भी हमारे रो है, रो 1 रो 2, जितने भी हम रो निकालते हैं, ठीक है, रो जितने भी लेते हैं उसको लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, देन हम n अपॉन में लेके माइनस करेक्शन फैक्टर कर देते हैं। तो इसमें एक समझने वाली चीज़ है, जो हमारा हमने रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन देखा या कम्प्लीटली जो CRD देखा, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या था, जो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन हो गया या फिर रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन हो गया, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा अपॉन है, ठीक है, जो n दिया हुआ है उसमें वो चेंज होता है, ठीक है, फार्मूला में। पर इसमें हमारा n इसलिए लिखा हुआ है, उसमें हमने रिप्लिकेशन या ट्रीटमेंट दिया हुआ होगा फार्मूला में, पर इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले ही चीज़ क्लियर की थी कि ट्रीटमेंट और रेप्लिकेशन इसमें इक्वल होंगे, तो इसलिए इसमें n दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट का फार्मूला है वो भी कुछ इसी प्रकार दिया हुआ है, SST, ठीक है, और ये ट्रीटमेंट का फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद SSC सम ऑफ स्क्वायर कॉलम का जो ये फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर एरर का फार्मूला दिया है, टोटल SS माइनस SSR SSC SSTR, मतलब सम ऑफ स्क्वायर रो का, कॉलम का और ट्रीटमेंट का, ठीक है। देन इसके बाद हम एनोवा टेबल देख लेते हैं। तो गाइज, एनोवा टेबल कुछ इस प्रकार है। देखिए, जो CRD है, RBD और जो LSD अब हम देख रहे हैं, वो बहुत ही, तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। कुछ चीज़ें ही हैं जो चेंज हो रहा है इसमें। तो अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप शुरू से देखिए। इसके पहले मैंने CRD RBD और एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करके भी एक वीडियो बनाया है। आप अगर वो तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ भी इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना के रखा हुआ है स्टैटिक्स का, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखने वाले थे, एनोवा टेबल, ठीक है।
तो इसमें क्या है, रो, कॉलम, ट्रीटमेंट, एरर, ठीक है, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। जो एरर का फार्मूला है वो n-1 इंटू n-2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का वो मानते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट के बीच में। इसके बाद हमारा जो SSR निकालते हैं, SSC, SST, SSE। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे निकालेंगे, तो ये जितने भी हमने फार्मूला जो निकाले हुए हैं, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे निकल आएंगे, ठीक है। बस इसमें आपको पुट करना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो SSR दिया हुआ है उसका जो SSR है उसके डिग्री ऑफ मतलब फ्रीडम से हम डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार SSC के डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम इसको ये मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, SST का निकाल लेते हैं, फिर SSE का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं आगे F कैलकुलेटेड मान, ठीक है। F टेबुलेटेड और F कैलकुलेटेड मान 2 मान होता है, तो जो F कैलकुलेटेड वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, और F टेबुलेटेड मान जो है वो आपको, अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, और अगर आप प्रैक्टिस के लिए लगा रहे हैं तो आप बुक से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो F कैलकुलेटेड मान कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखिए, जो RMS है, मीन्स रोज़ मीन सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है जो हमने निकाला था, ठीक है। सॉरी, जो मेरा ये ये जो हमने मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला, ठीक है, R का, उसका हम एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा F कैलकुलेटेड मान आएगा। इसी प्रकार हम कॉलम का निकालेंगे, इसी प्रकार हम ट्रीटमेंट का निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारा एनोवा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल से, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। सो गाइज़, आपके स्क्रीन पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सामने। देखिए, 5 × 5 का लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लिया हुआ है। इसमें हमने 5 ट्रीटमेंट लिया है, ABCDE तक का 5 ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको टेबल में अरेंज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, सेम टू सेम हमने पुट किया है, ठीक है। इसके बाद हमने जो रो निकाला है उसका टोटल कर दिया है, रो को लाइन बाय लाइन टोटल किया है। इसी प्रकार यहाँ पे हमने कॉलम को टोटल किया है, ठीक है। इसी प्रकार जो टोटल करने के बाद रो और कॉलम का जो हमने टोटल किया, इसके बाद ये हमें आगे काम आने वाला है, ठीक है, कैलकुलेशन, इसलिए हमने निकाल दिया है। इसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट निकाला हुआ है, अब आपका मन में क्वेश्चन आया होगा कि ट्रीटमेंट कैसे आया, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट है वो हमने इस प्रकार कैलकुलेट किया है, जैसे हमें TA निकालना है, ठीक है। तो TA जो निकालना है, तो जितने भी हमारे A दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ठीक है। तो इन सब का हम जब टोटल करेंगे तो हमको TA मिल जाएगा। तो TA टोटल हमारा 45 आया। इसी प्रकार हमारे B निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 13। तो इसी प्रकार ट्रीटमेंट B मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो गाइस, अब हम फार्मूला में पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। तो जितना भी हमने ओवरऑल ग्रैंड टोटल किया था उसमें से हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा करेक्शन फैक्टर निकल आएगा। इसके बाद हमारा जितना भी टोटल SS कैसे निकालेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका स्क्वायर किया, उनका प्लस किया, सम किया, फिर उसके बाद करेक्शन फैक्टर से माइनस किया, तो ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार रो सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला, तो R1 R2 जितने भी हमारे रो दिए थे उसको हमने प्लस किया, स्क्वायर किया, अपॉन में हमने n किया, माइनस हमारा करेक्शन फैक्टर। तो सिर्फ इसमें हमने क्या करना है, जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसको फार्मूला में बस पुट करना है, ठीक है। और फिर हमारा आंसर जो आ जाएगा उसको हमें एनोवा टेबल में फिट करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने सम ऑफ रो निकाला, कॉलम निकाला, ट्रीटमेंट निकाला, देन इसके बाद हमने एरर निकाल दिया, ठीक है। एरर का थोड़ा डिफरेंट है तो वो ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, जैसे रो का निकालना है तो ये मान है, इसको हम रो में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कॉलम लेना है तो ये जो टोटल हमने कॉलम का किया है उसको लेते हैं। ट्रीटमेंट का निकालना है तो ये ट्रीटमेंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसको लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं।
गाइस सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम एन ओवर टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो एन ओवर टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना था, n-1 करके हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना था। तो हमारा n 5 था, तो 5 - 1 किया तो हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया। इसके बाद जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर है वो हमने कैलकुलेट किए हैं थ्रू जितने भी हमारे वेरियस फार्मूलाज थे उनके द्वारा हमने सम ऑफ स्क्वायर निकाल दिया। इसके बाद हमने मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमारा जितना भी सम स्क्वायर है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड करते हैं, देन मीन सम ऑफ स्क्वायर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद एफ कैलकुलेटेड मान कैसे निकालना है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर जितना आया है उसका हम इधर मीन सम ऑफ स्क्वायर से निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो टैबुलेटेड मान है वो 0.1% पे देख लेते हैं या फिर 0.5% पे, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, हाईली सिग्निफिकेंट है एट 0.1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूज़न देख लेते हैं। 2 कंक्लूज़न लिखा हुआ है, जैसे एफ़ कैलकुलेटेड मान अगर कम है एफ़ टैबुलेटेड से, ठीक है, तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाती। देन अगर हमारा एफ़ कैलकुलेटेड मान ज़्यादा हो जाता है एफ़ टैबुलेटेड से तो हमारा सिग्निफिकेंट हो जाता है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया था वो हमारा सिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जैसे आप सपोर्ट करते आ रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।